दोस्तों, जिस दौर में आप, हम या यूं कहें कि तमाम लोग जी रहे हैं, इस दौर में एक ख़ास चीज़ की हमें तलाश है। वो नदारद है, क्योंकि भौतिकवादी इस युग के अंदर हम हर चीज़ मशीन की तरह हाँक रहे हैं और ख़ुद भी कहीं ना कहीं मशीन होए जा रहे हैं। आज की हमारे इस कार्यक्रम में मेरे साथ एक मित्र मेहमान शिवपुरी जी हैं, जो कि यू बिलोंग्स टू जॉय नाम के एक मंच पर काम करते हैं। एक बड़ी हस्ती हैं। चाहूँगा कि वो आपसे बात करें। शिव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। शिव जी, मैं आपको आज इस मंच से एक आग्रह करना चाहूँगा। हाँ, ये ज़रूरी हो जाता है कि जब आप जैसी हस्ती इस मंच पे तमाम लोगों से मुखातिब हो रही हो, तो आप परिचय दें अपना, उस बैनर का जिससे आप जुड़े हैं। लेकिन साथ में एक ही सवाल के अंदर एक ही जवाब की अपेक्षा करता हुआ ये भी पूछ लेना चाहूँगा, जॉय और एन्जॉय, क्या इनके अंदर बुनियादी भेद है या दोनों एक ही शय है? जी दिलबाग जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे जो मौका दिया है। और थोड़ा सा मैं अपने इस कैंपेन के बारे में बता दूं। दोस्तों, मैं एक ऐसी स्थिति में जीता हूं जहां पर मैं अपने होने में इतना मस्त रहता हूं और वो स्थिति मुझसे संभलती नहीं, मैं उसको बांटना चाहता हूं। वही है दोस्त आनंद, या कहें उसको जॉय। अपने संग होने के मज़े के नाम को मैं जॉय कहता हूं, और जो बाहरी चीज़ों से हमें एंटरटेनमेंट या बाहरी चीज़ों से हमारी जो स्थिति बदल रही है मन की, उसको हम एन्जॉयमेंट कहते हैं। कहीं शिव जी, आपका इशारा ये तो नहीं कि आज जहां हमारे युवा नई नई तकनीक के साथ आज मंगल तक हमारी पहुंच और तमाम उपलब्धियां हमने अचीव करी हैं, हमारे पास हैं, कहीं आप इस बात की ओर इशारा तो नहीं कर रहे कि किसी खुमार में डूबे रहे हम? किस वो खुमार जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, वो आज के दौर में कितना ज़रूरी है? देखो, ये तो सदा से ज़रूरी रहा है। आप ज़िंदगी का मकसद अगर मैं किसी भी इंसान से पूछता हूँ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, आप एक बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़े इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक सफल व्यवसायी, एक राजनेता बनना चाहते हैं, उसके बाद की आपकी मंजिल क्या है? अभी एक बच्चा है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के बाद उसका गोल है कि वो एक इंजीनियर बन जाए। इंजीनियर बनने के बाद मैं उससे पूछता हूँ कि आप इंजीनियर बन के क्या करोगे आप? तो वो कहेगा कि मैं ज़िंदगी को आराम से जीऊँगा, मज़े करूँगा। ठीक है, तो एंड रिजल्ट लाइफ का क्या है? चाहे कोई भी इंसान है, आज तलाश में है उस आनंद की। तो हर कोई यहाँ पर आनंदित होना चाहता है, उस स्थिति में जाना चाहता है। इसलिए ये लाइफ का सबसे अहम पहलू है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि इस स्थिति को हम कैसे उपलब्ध कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें बाहर के जगत में जितना समृद्धि ज़रूरी है, उतनी ही साथ हमें अपने आप को भी समझना पड़ेगा, अपनी उस स्थिति को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैं सीमित शब्दों में आपसे जानना चाहूँगा कि जॉय के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ उस स्टेट को, उस अवस्था को जिसके बारे में अभी आपने कहा कि उसका समावेश, बेशक हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने आप को बहुत आगे ले जाएं, साथ में सामंजस्य रखना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस जॉय का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैसे मैं जॉय को हासिल करूँ? इसके लिए दो मुख्य बातें हैं। एक तो हमारी एक साइंस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसके माध्यम से हम अपने पूरे व्यक्तित्व को समझ सकते हैं और क्या क्या चेंजेज हमें करने हैं अपनी पर्सनैलिटी में, उनको करके हम इस स्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरी जो बात है वो है हीलिंग की कुछ विधियां हैं, या ध्यान की कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम इस स्थिति को उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है या हमारी जो आज स्थिति है, हम डिप्रेशन में रह रहे हैं, एंजाइटी में रह रहे हैं, या और भी बहुत सारी मानसिक विकार हैं, अगर हम उनसे परेशान हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ये स्थितियां हमारे जीवन में क्यों आ रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी
प्राण ऊर्जा, जो ऊर्जा हमें जिंदा रखे हुए है, वो हमारे शरीर के किस हिस्से में या किस चक्रा पे ज़्यादा मात्रा में रहती है, उस हिसाब से हमारा जो व्यक्तित्व है वो बनता है। ऐसे ही किस फ्रीक्वेंसी पे हम रहते हैं, ये ऊर्जा मतलब किस फ्रीक्वेंसी पे बार बार गति करती है, उस हिसाब से हमारी जो स्थिति है वो बनती है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, इतने शॉर्ट में तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसको आने वाले कुछ और एपिसोड में हम कवर करते हैं। तब तक आप अपने आप को कुछ प्रेजेंट के मोमेंट्स के साथ कनेक्ट कीजिए, जहाँ भी आप हैं उन पलों का मज़ा लेना शुरू कीजिए। उन पलों का मज़ा लें जो जिए, असल में जिए, 100% जिए। इनसे आगे भी जानेंगे कि जॉय किस शय का नाम है, वो क्या बला है, क्यों हमारा पूरा अध्यात्म जॉय की खोज में जुटा हुआ है, आज से नहीं सदियों से। जल्द मिलेंगे एक और प्रोग्राम में। शिव जी, आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए धन्यवाद।